हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 जो 11th का टॉपिक है समुच्चय। और समुच्चय में इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1.4 में हम पढ़ने वाले क्या हैं। 1.4, 1.5 यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं, उन्हीं के बेस पे चलेगी। कंप्लीट वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना। रूल कौन कौन से हैं? ए यूनियन बी। यहाँ पे अगर ऐसा आपको सैंपल दिखाई दे तो उसको बोलेंगे यूनियन, और अगर इसका उल्टा दिखाई दे इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। इसको यूनियन बोलेंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन, सम्मिलन यानी मिल जाना। ये इंटरसेक्शन है, इसको हिंदी में बोलेंगे सर्वनिष्ठ। क्या बोलेंगे? सर्वनिष्ठ। यानी इसमें तो उभयनिष्ठ लेंगे। सीधी बात यह है कि जो इंटरसेक्शन है इसमें तो उभयनिष्ठ लेंगे और यूनियन में उनको ऐड करेंगे, एक साथ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन बी या बी यूनियन ए। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ये वैसी ही एक संक्रिया है जिसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी ए में बी को जोड़ दो चाहे बी में ए को जोड़ दो, आंसर सेम ही आना है। ठीक वैसे ही ए यूनियन बी और बी यूनियन ए और बी के अवयवों को साथ में कर दो चाहे बी और ए के अवयवों को साथ में लिख दो, दोनों एक ही बात है, इसीलिए दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। इस नियम को बोलेंगे क्रम विनिमय का नियम। कौन सा नियम है? क्रम विनिमय का नियम। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? साहचर्य का नियम। इसमें क्या बोलता है कि ए यूनियन बी प्लस यूनियन सी। ये ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। आप ए और बी को जोड़ के सी जोड़ दो, या बी और सी को जोड़ के फिर ए में जोड़ दो। साथ में जोड़ने हैं सारे के सारे, ये सभी अवयव एक साथ लिखे जाने हैं। समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी, तीनों के अवयवों को एक साथ में लिखना है हमारे को, चाहे कैसे भी लिखें। इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। क्या बोलेंगे? साहचर्य का नियम। फिर क्या दिया हुआ है? तत्समक नियम। यह समझना जरूरी है। ए यूनियन फाई। क्या दिया हुआ? ए यूनियन फाई। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो अगर ए के अंदर कोई भी अवयव ऐड नहीं करेंगे तो ए आएगा वापस। मान लो मैंने ए कोई समुच्चय है और उसमें 1, 2 और 3 ये अवयव हैं। एक दूसरा फाई है। फाई का मतलब है कि रिक्त समुच्चय है, उसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। और ए यूनियन फाई क्या बोल रहा है कि ए और फाई जो दो अवयव, दो समुच्चय हैं, इन दोनों को ऐड करो। अब इन दोनों को यूनियन करना है, ऐड करना है, तो क्या करेंगे ऐड? ये 1, 2, 3 तो वापस आ ही रहे हैं। और रिक्त समुच्चय क्या करें इसको ऐड? रिक्त समुच्चय तो रिक्त खाली में, इसमें कुछ अवयव है ही नहीं, तो अवयव ऐड करने के लिए नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा रह गया। तो ए यूनियन हमने फाई किया तो हमारे पास ये आंसर है, और ये ए ही है क्या वापस? ए और ये ए यूनियन फाई एक जैसे ही है, इसलिए ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको बोलेंगे तत्समक नियम। फिर ए यूनियन ए बराबर ए। अब आप बोलोगे सर ये प्लस वाला आप बता तो रहे हो, लेकिन ए प्लस ए करेंगे तो 2a हो जाएगा। हाँ सही बात है आपकी, ए प्लस ए करोगे तो 2a हो जाएगा, लेकिन यूनियन करेंगे तब ए ही वापस आएगा। सर कैसे? वर्गसम नियम बोलता क्या है कि ए यूनियन ए बराबर ए होगा। और ए क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले समुच्चय का जो बेसिक परिचय हमने उस पर वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि रोस्टर रूप को जब भी लिखेंगे किसी भी अवयव को रिपीट तो करेंगे नहीं वापस। मान लो ए है, वो 1, 2, 3 अवयव हैं और ए यूनियन ए करेंगे वापस, तो इसको डबल टाइम थोड़ी लिखेंगे, 1, 1, 2, 2 ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर रोस्टर रूप बनेगा ही नहीं। इसलिए वापस हम क्या लिखेंगे? 1, 2 और 3 यही लिखेंगे ए यूनियन ए में, क्योंकि रोस्ट रूप में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। तो इसे बोलेंगे वर्गसम नियम। ए यूनियन यू बराबर यू। ये क्या है? यहाँ पे ये जो यू है ये किसका सिंबल है? ये जो बीच में लिख रखा है ये तो है आपका यूनियन, सम्मेलन। और ये दूसरा यू दिख रहा है
इसका मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। यह है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें से बहुत सारे अवयव लिए गए हो, उससे लेके दूसरा अवयव बनाओ। किसी भी अवयव से कुछ अवयव लेके दूसरा समुच्चय बना दिया जाए तो उसके लिए वो एक सार्वत्रिक समुच्चय है। जैसे मैंने बोला यूनियन यू एक सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक के अवयव हैं, और मैंने एक अवयव इसी में से निकाल के ए दूसरा बना दिया, क्या 1 2 3 और 10 तक बना दिया। क्या ये यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय में से ही लिया गया समुच्चय है? अब इन दोनों को आप ऐड करोगे ए यूनियन यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 तक जो डबल रिपीट हो रहे हैं वो तो होंगे नहीं। अरे डबल तो हम रिपीट कर ही नहीं सकते, रिपीट किसी को करना नहीं है रोस्ट रूप में, और ये तो ऐसे कैसे पहले से ही इसमें पड़े और एक्स्ट्रा है वो तो लिखे ही जाएंगे। तो वापस क्या आएगा, ए यूनियन बराबर है ए यूनियन यू बराबर यू आ जाएगा। इसे बोलते हैं यू का नियम। अब अगर ये सारे के सारे समझ में आ गए तो इसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है ये देखो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करो। मैंने बताया सम्मिलन किसको बोलते हैं, यूनियन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? और यूनियन को बोलते हैं। यूनियन का मतलब जोड़ना ही है, एक तरीके से क्या है, जोड़ना ही है। चलो हम यूनियन करके देखते हैं। यहाँ पे कोई समुच्चय x दे रखा है और दूसरा समुच्चय y दे रखा है, हमें इन दोनों का यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन x यूनियन y। इस सम्मिलन का मतलब क्या है, यूनियन। चलो यूनियन कर देते हैं। अब कुछ बच्चे कैसे करेंगे कि सर आपने यूनियन का मतलब जोड़ना बताया है, तो पहले में 1 3 5 दिया हुआ है, दूसरे में 1 2 3 दिया हुआ है और ये बना दो। लेकिन इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये तो रॉन्ग हो गया। आपने सभी अवयव लिख तो दिए, लेकिन रोस्ट रूप क्या बोल रहा है कि किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है। जब अवयव को रिपीट नहीं करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 कितने बार आ गया, 2 बार, तो इसको 1 को हटा दो। यहाँ पे 3 3 कितने बार आ गया, 2 बार, तो इसको हटा दो। 5 एक बार ये है, 2 एक बार ये है, इनको रख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1 3 5 2। अब देखो ये इसका यूनियन हो गया। इसमें अक्स भी है और वाई भी है। अक्स कैसे है कि देखो यहाँ पे अक्स अक्स में क्या लिखा हुआ है, 1 3 और 5 ये दोनों हैं। वाई में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 1 2 और 3 ये भी लिखा हुआ है। ये हो गया आपका फर्स्ट यूनियन आ गया। अगर सबके समझ में आ गया तो फिर देखो सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव है ए ई आई ओ और यू। कोई समुच्चय ए है जिसमें ये अवयव हैं। फिर समुच्चय बी है जिसमें अवयव हैं ए बी और सी। आपको ए यूनियन बी पता करना है। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ये सारे अवयव आने चाहिए, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ए वाले सारे अवयव लिख लेता हूँ, ए ई आई ओ यू। अब इसमें जो आ रहे हैं उनको तो छोड़ देंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा और लिख लेंगे। ए आ रहा है कि इसमें आ रहा है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले आ चुका है। जो आ गया उसको रिपीट नहीं करेंगे। बी नहीं आ रहा तो बी लिख दिया। फिर सी भी नहीं आ रहा तो क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब यहाँ पे ए बी सी सारे मिल गए और ए ई आई ओ यू भी मिल गया। इसे बोलेंगे ए यूनियन बी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड कंप्लीट हुआ। फिर अब देखो थर्ड, एक का थर्ड पार्ट देखिए कि कोई समुच्चय हमारे को ए दे रखा है। बोल क्या रखा है कि अक्स इस प्रकार है कि अक्स एक प्राकृत संख्या है और वो 3 का गुणज है। यानी कोई भी अक्स एक प्राकृत संख्या है और वो 3 का गुणज है। बी समुच्चय में क्या दे रखा है कि अक्स एक इस प्रकार से है संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या 6 से कम है और वो 3 का गुणज है। अब कैसे करेंगे, इसका यूनियन कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं। अगर ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है हमारे को, अगर इसको हम रोस्ट रूप में लिख लें पहले तो ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे? रोस्ट रूप में लिखेंगे
अक्स एक प्राकृत संख्या है, तो पहली बात तो प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, फिर 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 का गुणज प्राकृत संख्याएं लिख दो, ऐसे चलती रहेगी। फिर बी वाला क्या बोल रहा है, समुच्चय बी बोल रहा है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या लिखो। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और 5। 6 से तो हमारे को छोटी चाहिए, 6 तो हमारे को चाहिए ही नहीं, तो ये आ गई हमारे पास 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं, और ए वाले में आ गया हमारे पास प्राकृत संख्याएं जो 3 से गुणज है, 3 के गुणज है। अब इसमें हमारे को क्या करना है, यूनियन ज्ञात करना है। क्या करना है, यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर है। सबसे पहले तो आप 1 से 5 तक तो लगातार ही हैं सारी की सारी संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, इसमें 3 भी आ गया और ये बी पूरा समुच्चय बी आ गया। अगर बी समुच्चय आ गया तो ए वाले में से जो बच गए वो सारे लिख दो। तो 3 तक तो 5 तक तो हमने लिख दिया, आगे 6 है, 6 के बाद में 9 12 15 ऐसे चलता रहेगा। तो मेरे को बताओ कि ए यूनियन बी हमने जो किया है उसमें बी समुच्चय भी आ गया है, ये रहा, और ए भी आ गया, ये रहा, फिर ये। यूनियन का मतलब यही है कि समुच्चय ऐसा बनाओ जिसमें ए और बी, सी और डी, जिसका भी आपको यूनियन पूछे उसके सारे के सारे अवयव उसमें उपस्थित होने चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th है कि ए कोई समुच्चय है जिसमें अक्स इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है और जिसकी वैल्यू ये है, जो प्राकृत संख्या दे रखी है उसकी वैल्यू ये दे रखी है। बी वाले में है कि एक प्राकृत संख्या है जिसकी वैल्यू ये दे रखी है, यानी 6 से बड़ी 10 से छोटी। यहाँ पे ए क्या बोल रहा है समुच्चय कि 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है, यहाँ पे इक्वल का भी साइन दे रखा है, इसका मतलब ये 6 क्या आएगा, 7 में आएगा। तो क्या करेंगे, इसको भी पहले रोस्टर रूप में लिख लें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 1 से बड़ी चाहिए, 1 तो नहीं चाहिए हमारे को, तो 1 से बड़ी क्या आता है, 2 3 4 5 6। हमने 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 6 के साथ में इक्वल दिया हुआ है कि 6 भी साथ में आएगा। फिर बी वाला समुच्चय लिखते हैं, बी समुच्चय का रोस्टर रूप लिखते हैं, तो 6 से बड़ी और 10 से छोटी। 6 से बड़ी क्या आएगी, 7 8 9 और 10। अब इसका हमारे को यूनियन करना है, ए यूनियन बी निकालना है, निकालो। 2 3 4 5 6, पहले तो ए समुच्चय ऐसा का ऐसा रख देते हैं। क्या करना है, किसी भी एक समुच्चय को, मैं ये नहीं कह रहा कि एक को ही रखेंगे बार बार, आप बी समुच्चय को भी पहले लिख सकते हो, बी समुच्चय के जितने भी अवयव हो सारे के सारे पहले लिख सकते हो, या एक किसी भी एक समुच्चय के अवयव लिख देंगे, फिर दूसरे वाले चेक कर लेंगे कि उसमें कहीं रिपीट ना हो जाए। बाकी लिखने तो हमारे को सारे ही हैं। 7 कहीं पे आ नहीं रहा है तो ये 7 आ गया, 8 भी नहीं आ रहा, 9 भी कहीं नहीं आ रहा और 10 भी कहीं नहीं आ रहा। ये हो गया अपना ए यूनियन बी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th देखो कि कोई समुच्चय ए दे रखा है जिसमें अवयव है 1 2 और 3। कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 और 3। दूसरा समुच्चय आर दे रखा है जो रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन ने हमारे को बोल रखा है कि आप ए यूनियन आर निकालो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसी भी एक समुच्चय को रख दो, लेकिन आपको सबसे पहले ये जो फाई दिख रहा है ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस समुच्चय के अंदर फाई को लिखेंगे और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले समुच्चय ए को रख दिया और फिर समुच्चय बी का अवयव मान लेंगे इसको और यहाँ पे फाई रख देंगे और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, फाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, फाई एक रिक्त समुच्चय, इसकी जगह आप कर्ली ब्रैकेट खाली लिख सकते हो। कोई भी अवयव नहीं है, अगर कोई अवयव नहीं है इसका मतलब है ये ए वापस आ गया ऐसा का ऐसा। मैंने अभी एक संक्रिया बताई थी आपको कि ए यूनियन फाई बराबर ए ही आएगा, बताया था, ठीक वही यहाँ पे लागू हो रही है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन देखो
क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव ए और बी है, कोई समुच्चय बी है जिसमें अवयव ए बी और सी है। क्या ए है वो उप समुच्चय है बी का? इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। एक तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए यूनियन बी ज्ञात करना है, दूसरा आपको ये बताना है कि ए है वो सबसेट है क्या बी का। आपको बस यही चिन्ह है जिनके बारे में आपको समझना है। ये यूनियन है जिसको सम्मिलन कहते हैं, ये इंटरसेक्शन है जिसमें उभयनिष्ठ निकालते हैं सर्वनिष्ठ, और ये है सबसेट। क्या है? सबसेट। सबसेट का मतलब उप समुच्चय। ये है उप समुच्चय। इस सिंबल को बोलेंगे इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ। ये है यूनियन यानी सम्मिलन। सम्मिलन ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना होगा। दिया हुआ है कि ए सबसेट है क्या बी का, ए उप समुच्चय है क्या बी का। अगर उप समुच्चय है तब क्या होना चाहिए कि बी में जितने भी ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में उपस्थित होने चाहिए। ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में उपस्थित होने चाहिए, तब बी का सबसेट होगा ए, बी का उप समुच्चय ए हो जाएगा। चलो देखते हैं। आपके समुच्चय बी में ए बी सी दे रखा है, ए में ए बी दे रखा है। अगर ए वाले अवयव बी में मिल जाए हमारे को तो क्या ये उप समुच्चय हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं। ए में दिया हुआ ए बी, ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए उप समुच्चय है बी का। ए किसका उप समुच्चय है? बी का है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाला क्या दे रखा है इसमें? ए यूनियन बी ज्ञात करना हमारे को। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है कि ए और बी के अवयवों को ऐड करना। आप किसी भी एक समुच्चय के अवयव ऐसे के ऐसे लिख दो। मैंने लिख दिए ए के ए बी। अब बी वाले अवयव हैं, बी समुच्चय के अवयव हैं, उनमें इनको छोड़ के बाकी लिख दो, क्योंकि अगर इन्हीं को वापस लिखोगे तो रिपीट हो जाएगा। रोस्ट रूप में रिपीट करना नहीं होता है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसको छोड़ देते हैं, बी लिखा हुआ है इसको भी छोड़ देते हैं, सी नहीं लिखा हुआ इसको लिख देते हैं। ये आ गया अपना ए यूनियन बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है? यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए है वो उप समुच्चय है बी का सबसेट, तो ए यूनियन बी का क्या होगा? तो ये क्वेश्चन जस्ट हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, सेकंड वाला क्वेश्चन ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। ये जस्ट हमने जो पहले क्वेश्चन किया है सेकंड का ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का। अगर ए उप समुच्चय है बी का तो ए यूनियन बी याद कीजिए। इसका मतलब है क्या ये संक्रिया यही है क्या? ए यूनियन यू बराबर यू। सार्वत्रिक समुच्चय के साथ ए का यूनियन करेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। ठीक वैसे ही अगर बी का ए सबसेट है उप समुच्चय है, इसका मतलब बी तो सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, उसका दाता समुच्चय हो गया। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे ए क्या है? 1 2 और 3, कोई ऐसा 1 और 2 इसमें अवयव ये हैं, और समुच्चय बी है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 और 4। अब देखो अब ये उप समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ये उप समुच्चय हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी ज्ञात करना। अब जब दोनों का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो क्या इन दोनों का सेम आ जाएगा क्या? सबसे पहले तो मैंने बी के लिख दिए, सारे के सारे अवयव लिख दिए। फिर ये देखो 1 1 2 2, इसमें इसको रिपीट नहीं करेंगे ए वाले को, तो क्या ये बी के बराबर है क्या? ए यूनियन बी और बी मेरे को एक जैसे दिख रहे हैं क्या? मैंने ए यूनियन बी निकाला, ये आया, पहले से बी दिया हुआ था वो भी ऐसा ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी आएगा, वो क्या आएगा? बी आएगा। ए यूनियन बी बराबर है बी। क्या बोल सकते हैं हम? चलो क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय बी है, कोई समुच्चय सी है, इसी प्रकार से कोई समुच्चय डी है। तो हमारे को जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। समुच्चय दिए हुए ए बी सी डी, उनके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन याद कीजिए। यूनियन कैसे करेंगे? यूनियन का मतलब जोड़ना बताया था मैंने। एक सिंपल सी भाषा है कि आपको जोड़ के लिखना है, यानी सारे अवयव आ जाने चाहिए। एक ऐसा आप समुच्चय बना दो जिसमें ए के अवयव भी आ जाए और बी के भी आ जाए, वही ए यूनियन बी हो गया। चलो ए
निकालते समय जब यूनियन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी एक समुच्चय के सारे अवयव ऐसे कैसे लिख दोगे, फिर दूसरे वाले के अवयव जब लिखो तब ये देखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे लिखने हैं। मैंने समुच्चय ए के अवयव थे 1, 2, 3 और 4 मैंने ऐसे कैसे लिख दिए। फिर मैंने देखा कि जब मैं समुच्चय बी के अवयव रख रहा हूँ तो मेरे को रिपीट करना नहीं है। मैंने सबसे पहले 3 लिखने की सोची, 3 यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर 4 भी यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर 5 लिखा हुआ नहीं था तो मैंने लिख दिया, 6 भी नहीं लिखा हुआ था मैंने लिख दिया। ये लो, ये बन गया ए यूनियन बी। इजी है बिल्कुल। इसमें ए के भी अवयव आ गए, ये रहे, बी के भी अवयव आ गए, ये रहे। जो उभयनिष्ठ आ रहे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं, ए और बी दोनों में आ रहे हैं, उनको नहीं लिखना है बस हमारे को। जो ए और बी दोनों में अवयव आ रहे हैं उनको हमारे को रिपीट नहीं करना है, लिखना है रिपीट नहीं करना है, 2 बार नहीं लिखना है। चलो ये बन गया। फिर ए यूनियन सी निकालो, ठीक ऐसे निकालेंगे, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। पहले किसी भी एक समुच्चय के अवयव लिख दो, किसी को भी जिसको आप प्रेफर करते हो उसी का लिख दो। जैसे मैंने एक के अवयव लिख दिए, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। फिर आपको समुच्चय सी है उसके अवयव देखने, किसी को रिपीट करना नहीं, बाकी लिख देना है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। इसमें कोई भी अवयव नहीं है इसलिए मैंने सारे के सारे ऐसे के ऐसे लिख दिए। अब इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया। थर्ड देखो, बी यूनियन सी करना है, ठीक वैसे ही बी के सारे अवयव पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिए 5, 3, 4, 5, 6। अब सी के जब अवयव लिखने हैं इसमें तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5, 6, 5 और 6 दिया हुआ, यहाँ पे भी 5 और 6 पहले से ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हम जो उभयनिष्ठ अवयव हैं इनको 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे। फिर 7 और 8, ये हो गया अपना यूनियन बी यूनियन सी। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे आप क्लास को देखते हो, क्लास लेते हो, उसके बाद में एक बार रफ में प्रैक्टिस कर लिया करो, बहुत ईजी से हो जाएगा। बी यूनियन डी लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, जब यूनियन का साइन आ जाए तो सबसे पहले आपको एक ही बात सोचनी है कि हमें किसी भी एक अवयव, किसी भी एक समुच्चय के अवयव ऐसे कैसे लिख लेने। मैंने बी के ऐसे कैसे लिख लिए, 3, 4, 5 और 6। अब मेरे को देखना है कि इसमें बी यूनियन डी करना है, तो डी के अवयव जो मेरे को दे रखे 7, 8, 9, 10, ये इसमें है या नहीं। इसमें 7, 8, 9, 10 कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए मैं सारे के सारे ऐसे के ऐसे लिख दूंगा। ये निकल गया बी यूनियन डी। फिर क्वेश्चन नंबर है 4th का 5th देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मेरे को ए, बी और सी तीनों का यूनियन ज्ञात करना। ये ठीक वैसे ही है जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी निकाला है। इनके 2-2 के निकाल रहे थे, 2-2 समुच्चय को साथ में लिख रहे थे, यहाँ पे 3-3 को लिख देना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का कैसे लिखेंगे, ए में किसी भी एक अवयव को, चाहे हम 3 का यूनियन निकाल रहे हो, 2 का निकाल रहे हो, 4 का निकाल रहे हो, जितने भी समुच्चय का आप यूनियन निकाल रहे हो, सबसे पहले आपको किसी भी एक समुच्चय के अवयव सारे के सारे ऐसे लिख लेने। मैंने बिना सोचे समझे ए के सारे अवयव लिख दिए। अब मेरे को देखना है कि मैं बी और सी के जब अवयव लिखूं तो पहले इसमें कोई अवयव वो आना नहीं चाहिए, अगर आ गया तो उसको छोड़ दूंगा मैं। उभयनिष्ठ जो अवयव होगा उसको डबल टाइम नहीं लिखना है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। यहाँ पे 3 और 4 आ गए, यहाँ पे भी 3 और 4 आ गया, इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। मैंने 5 और 6 लिख दिए, लिख दिए। फिर देखो 5 और 6 इसमें भी आ गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 और 6 नहीं लिखे, इसमें क्या लिख दिया मैंने 7 और 8 लिख दिए। ये बन गया अपना ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर देखो ए, बी और डी का निकालना है। सबसे पहले मैंने किसी एक अवयव, एक समुच्चय के अवयव लिख दिए, एक के लिख दिए। फिर बी में मेरे को लगा कि 3 और 4 पहले से आए हुए, मैंने 3 और 4 को छोड़ दिया, 5 और 6 लिख दिया। फिर डी में मिलाया मैंने, तो डी वाले अवयव कोई सा भी अवयव यहाँ पे पहले से उपस्थित नहीं था, इसलिए मैंने सारे के सारे अवयव वापस लिख दिए, 7, 8, 9, 10। ये अपना ए यूनियन बी यूनियन डी आ गया। फिर बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, तो मैंने बी के सारे अवयव लिख दिए। बी के अवयव क्या दिया हुआ है बेटा, 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। सी में कोई उभयनिष्ठ है क्या, 5 और 6 उभयनिष्ठ है, यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। 5 और 6 को नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट 7 और 8 लिख दिए। डी के जब मैंने अवयव देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि 7 और 8 पहले से आ चुके थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, इसलिए इनको रिपीट नहीं करेंगे, मैंने डायरेक्ट 9 और 10 लिख दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए